नमस्कार सभी को। आज फिर से अपने विषय हाउ टू क्रिएट हरबंस पजल्स और कश्मीरी अमृत पजल की कंटिन्यूटी में आज हम कुछ और नई पजल्स क्रिएट करके देखेंगे और आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगेंगी। तो सबसे पहले हम क्रिएट करने जा रहे हैं सांकेतिक पजल। देखिए, बड़ा आसान तरीका है इनको तैयार करने का। तो सांकेतिक पजल में सबसे पहले हम संकेत ले रहे हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इनसे संबंधित हम 4x4 की पजल तैयार करेंगे, कश्मीरी अमृत पजल या कहिए हरबंस पजल। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमें स्क्वायर लेना होगा और स्क्वायर को हमें डिवाइड करना होगा 4 कॉलम और 4 रो में। तो इस प्रकार से हमने इक्वली जो स्क्वायर है उससे इनको डिवाइड कर लिया। अब देखिए, इससे संबंधित हमें पजल तैयार करनी है। तो सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं और तरीका और भी बताएंगे, लेकिन ये सबसे आसान तरीका। सबसे पहले क्या करें, जो भी ऑर्डर दे रखा है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको लिख लीजिए, रो में चाहे कॉलम में। तो हमने जो भी ऑर्डर दे रखा था उसी ऑर्डर में इनको लिख लिया। तो हमारा एक रो तैयार हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम जो सबसे पहला वाला साइन है उसको छोड़ देंगे, अगले साइन से शुरुआत कर देंगे। तो अगले शुरुआत हमने क्या किया, बैकवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, और फिर इसके बाद ऑर्डर में आ जाएंगे सबसे पहले पर, और ये आ गया फॉरवर्ड। इस प्रकार से हमें इससे जो सेकंड रो है उसमें सेकंड से शुरू की थी, थर्ड रो में हम थर्ड से शुरू करेंगे, थर्ड संकेत से। तो क्या है, अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर यहां पर आ जाएंगे फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड। इसी प्रकार सबसे लास्ट वाले रो में सबसे लास्ट वाले से शुरू करेंगे, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और अपवर्ड। इस प्रकार से ये हमारी 4x4 की हरबंस पजल या ये कहिए कश्मीरी अमृत पजल जो सांकेतिक रूप में तैयार हो गई। इसी प्रकार का एक और भी आप देख सकते हो, जैसे ये इस प्रकार के संकेत दे रखे हो आपको, मान लो इस प्रकार के संकेत देते हो, तो इससे भी आप 4x4 की सेम इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने 4x4 के लिए तैयार कर रहे हैं 4 कॉलम और 4 रो में डिवाइड कर कर अपने स्क्वायर को, और ठीक उसी प्रकार से जैसे इसमें शुरुआत की थी ये वाला सेम ऑर्डर लिख लेते हैं, और सेम ऑर्डर से फिर सबसे पहले वाले को छोड़ देंगे, फिर अगले से शुरू कर देंगे यहां से, और फिर कंटिन्यू में लिखते चले जाएंगे, और फिर यहां खत्म हो गया सबसे पहले पर आ जाएंगे, फिर उससे अगले में दूसरे से शुरू किया था, अब तीसरे से शुरू करेंगे, और फिर पहले पर आ जाएंगे और सेकंड, फिर इसी प्रकार सबसे लास्ट में सबसे लास्ट वाले से शुरू करेंगे, और फिर यहां पर आ जाएंगे पहले पर, और इस प्रकार से ये हमारी जो सांकेतिक रूप में है वो पजल तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट पजल हम तैयार करेंगे हिंदी में। हिंदी के लिए हम क्या तैयार कर सकते हैं, हिंदी के लिए देखिए, हिंदी में हम एक 3x3 की भी और एक 4x4 की पजल तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने वर्ड ले लिए पढ़ाई जीवन का आधार, ये वर्ड ले लिया हमने, और इनसे हमें पजल तैयार करनी है। तो मान लीजिए यहां पर एक कोमा लगा देते हैं और यहां पर, तो ये 3 वर्ड हो गए, इनको हम इकट्ठा पढ़ेंगे जीवन का। तो इसके लिए 3x3 की अगर पजल तैयार करें तो अपने स्क्वायर को हम 3 कॉलम और 3 रो में डिवाइड कर देंगे।
इस प्रकार से ये डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले वाले में फिर ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई, यहां पर जीवन का, और यहां पर आधार। ठीक इसी प्रकार इसको छोड़ देंगे, जीवन का, आधार, और यहां पर क्या आ जाएगा, पढ़ाई। ठीक इसी प्रकार से इसको छोड़ देंगे, यहां से शुरुआत करेंगे, आधार, और फिर नंबर आ गया पढ़ाई और जीवन का। तो इस प्रकार से हमारी 3x3 की पजल तैयार हो गई। अब इसको हम 4x4 में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉलम यही, ये कोमा यहीं पर और ये कोमा यहां पर, और का को हम अलग कर दें, तो उसके लिए 4x4 ठीक इसी ऑर्डर में हम तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहां से आप देखने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि यही ऑर्डर ले आप। जैसे मान लीजिए पहला ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, तो एक नई पजल तैयार हो जाएगी आपकी। यानी कि जिस प्रकार का आप ऑर्डर उपयोग करेंगे उसी प्रकार की नई पजल आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो 1 2 3 और 4, इसी प्रकार 1 2 और 3 और 4। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा पढ़ाई, यहां पर जीवन का, और यहां पर आधार। इसी प्रकार यहां पर क्या आ जाएगा, जीवन का, आधार और पढ़ाई, क्योंकि हमें सेकंड से शुरू करा है इस बार हम थर्ड से शुरू करेंगे। का, आधार, पढ़ाई, और फिर नंबर आ जाएगा जीवन। उसके बाद हम सबसे लास्ट वाले से शुरू करेंगे, आधार और फिर पढ़ाई और फिर जीवन और फिर का। इस प्रकार से हमारी 3x3 की और 4x4 की हिंदी में पजल तैयार होगी। आप इनकी जगह और वर्ड भी ले सकते हैं, जिससे आप और डिफरेंट ऑर्डर में लेंगे तो आपके लिए डिफरेंट पजल तैयार हो जाएगी। अब हम इसी प्रकार इंग्लिश में, जैसे मान लीजिए हमें इज, एम और आर, इसके लिए पजल तैयार करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 वर्ड है तो ये 3x3 की तैयार होगी। तो यहां से 3x3 के लिए 3 कॉलम और 3 रो तैयार कर लेते हैं। यहां पर इज, यहां पर एम, यहां पर आर, तो उसी प्रकार यहां पर क्या आ जाएगा, एम, यहां पर आर और यहां पर इज। फिर अगले में सबसे लास्ट वाला लेंगे, आर और फिर इज और फिर एम। तो इस प्रकार से ये 3x3 की पजल तैयार हो गई, किसके लिए, इंग्लिश में। अब इसी को हम देखते हैं साइंस में कैसे तैयार करें। साइंस, जैसे मान लीजिए हमने वर्ड ले लिए अमल, खट्टा, अक्सार, कड़वा, ये वर्ड ले लिए हमने, और हमने यहां पर कोमे लगा दिए। इन 4 वर्ड से हमें पजल तैयार करनी है। तो 4x4 के लिए हमें क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, जिसको हम 4x4 में डिवाइड करेंगे, 4 रो और 4 कॉलम। इस प्रकार से तैयार कर लिया। तो सबसे पहले वाले में अमल, फिर खट्टा, फिर अक्षर और फिर कड़वा। तो उसी प्रकार से ऑर्डर में अमल को छोड़ देंगे। कहां से शुरुआत करेंगे, खट्टा से, खट्टा, फिर अक्षर, फिर कड़वा, और फिर नंबर किसका आ गया, अमल का। अगली रो में देखिए हम यहां से शुरू करेंगे, अक्षर, फिर नंबर किसका आ गया, कड़वा, उसके बाद खत्म हो गया तो सबसे पहले पर आ जाएंगे अमल,
और यहां पर खट्टा। अब सबसे लास्ट में देखो यहां पर आ गए कड़वा, तो खत्म हो गया। तो पहले पर शुरू हो जाएंगे अमल, और यहां खट्टा, और यहां पर अक्सा। इस प्रकार से हम किसी भी सब्जेक्ट में वर्ड के माध्यम से हरवंश पजल या कश्मीरी अमृत पजल तैयार कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है। इसमें हमने आपको बताया कि जरूरी नहीं आप एक ऑर्डर में ले, आप अलग अलग ऑर्डर में लेंगे तो अलग ही पजल तैयार आपके लिए हो जाएगी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल RN स्पेस SMS को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।